नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो जमीन नापी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जमीन नापी एक बहुत ही अहम चीज है। जो जमीन नापी कैसे किया जाता है, अगर आपको जमीन नापी सीखना है, जमीन नापी कैसे किया जाता है, अगर इसको आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले के वीडियो में हम जैसे मान लीजिए ये पूरा सीधा प्लॉट रहता था तो उसको हम आसानी से नापी कर लेते थे। इस प्लॉट में देखिए तो आपको एक पोवरिया मेड़ जो है वो थोड़ा सा कर्व लाइन पे है, टेढ़ा है। तो इस तरह के प्लॉट को हम कैसे नापेंगे, साथ ही साथ इस प्लॉट को हम लगी के हिसाब से ये भी जानेंगे जो कट्ठा धूर में कितना होता है। तो ये सब चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी कुछ जानकारी दिया जाए वो सारा जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये प्लॉट हम लोग पहले क्या सीखे हैं, जो प्लॉट अगर आयताकार या टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता है तो उसको हम आसानी से रकबा निकाल सकते हैं। इस प्लॉट में क्या है, जो ये मेर क्रॉस है तो इसको हम कैसे रकबा निकालेंगे, तो इस चीज को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए इस प्लॉट में क्या है, जो एक लाइन यहाँ पे कर्ण भागा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहां से एक इस तरह से सीधा लंब खींच देंगे। ठीक है, यहां से सीधा लंब खींच देंगे। देखिए वीडियो अगर पूरा देखिएगा तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो नए भी हैं, जिनको नए से शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो आप लोग खास करके इस वीडियो को पूरा देखिए और इत्मीनान से समझिए ताकि सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब देखिए ये क्या किए, जो बीच में एक हम लंब काट लिए। अब मान लीजिए ये जो लंब काटे तो ये हमारा 50 फीट है, तो मान लीजिए ये भी हम 50 फीट पे ही काट लेंगे। तो ये हो गया 50 फीट और ये टोटल दूरी 80 फीट है, तो 80 फीट में से जो 50 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या किए, इस प्लॉट को दो पार्ट में हम डिवाइड किए। अब ये दो पार्ट के सहारे हम क्या करेंगे, प्लॉट को रकबा निकालेंगे और अच्छे से लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि ये प्लॉट कितना कट्ठा कितना धूर हो रहा है, क्यों लगी चेंज होता है तो कट्ठा धूर का मान चेंज हो जाता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहो। दोस्तों, एक चीज और हम आपको जरूरी बात बता दे रहे हैं, जो अगर आप लोगों को ये सब कोर्स पूरा अच्छे ढंग से करना है, पूरा सही ढंग से करना है, जिसमें कोई आपको डाउट ना हो, तो आप लोग आसानी से इस कोर्स को कर सकते, आसानी से आप लोग हमारा जो ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हुआ है उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और ये सब चीज के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए। कोर्स टोटल 4 पार्टों में बांटा गया है। पहला है बेसिक, दूसरा है जमीन नापी और बंटवारा, तीसरा है पेपर संबंधित ज्ञान और चौथा है जमीन का सीमांकन और नक्शा। ये एक से एक करके स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ सिखाया जाएगा। अगर आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप है शशिकांत सिंह अमीन, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, या अगर वेबसाइट से करना है तो किसी भी सर्च इंजन पे जाके सर्च कीजिए shashikantsinghamin.com, वहां से भी आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके बारे में और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7764094842। इस नंबर पर आप अमीन कोर्स लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक और चीज बता दे रहे हैं, जो इस चैनल पर लगभग अब तक 450 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है। आप लोग देख भी सकते होंगे, कमेंट भी पढ़ के देखते होंगे, जो भी लोग इस चैनल पे अब तक जुड़ा हुआ है वो बहुत एक काबिल अमीन बन चुका है। तो आप लोग भी एक एक करके देखिए। अगर आपको शुरू से वीडियो देखना है, यूट्यूब पे ही देखना है, तो डिस्क्रिप्शन से कीजिएगा, वहां पे आपको अमीन के कोर्स का प्लेलिस्ट और जमीन के बंटवारा का प्लेलिस्ट, ये दोनों मिल जाएगा। वहां से आप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा और दिक्कत ना हो। तो देखिए इस प्लॉट को हमने दो भाग में बांटा है। ये इसको मान लीजिए पहला, ठीक है, इस पार्ट को मान लीजिए पहला, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड।
तो फर्स्ट पार्ट को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये समकोण त्रिभुज के जैसा, अगर ये समकोण की त्रिभुज के जैसा है तभी आप लोग समकोण त्रिभुज का सूत्र यूज कीजिएगा। अगर लगे जो ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो त्रिभुज का जो हीरो सूत्र होता है उस सूत्र को यूज करके आप आसानी से रकबा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये मान लीजिए पहला है समकोण त्रिभुज के जैसा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार। ठीक है, तो 1/2 अगुने लंब कौन सा हो गया, लंब ये। अभी इसको हम नापे नहीं है, ठीक है, ये वाला है। मान लीजिए इसको हम नापे तो ये कम हो गया, मान लीजिए यहाँ पे दे दीजिए ये हो गया आपको 28 फीट। ठीक है, तो इसको हम लोग लंब मान लेंगे, तो 2 गुने 28 अब बट्टा आधार कितना है 30 है, तो चलिए यहाँ पे हम 30 देते हैं। आप काट दीजिए, 14 गुना 28, 14 30 को गुना कीजिएगा तो 420 वर्ग फीट होगा। ये वर्ग फीट क्यों हुआ, क्योंकि दूरी ये फीट में लिया गया है। ठीक है, इसको एक बार और हम गुना करके चेक कर लेते हैं जो गुना हमारा सही है कि नहीं है। तो 14 गुने 30 बराबर 420, पहला पार्ट निकल गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो फर्स्ट पार्ट का जो रकबा है वो कितना हो गया 420 वर्ग फीट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए जो फर्स्ट पार्ट का रकबा है वो हो गया आपको 420 वर्ग फीट। अब चलिए दूसरा पार्ट है सेकंड, तो सेकंड पार्ट का हम रकबा निकालते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट आप लोग देख ही रहे हैं जो एक चतुर्भुजाकार का है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो वही आमने सामने वाले मेर का जो औसत होता है उसके आधार पे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आमने सामने वाले मेर यानी उत्तर दक्षिण को एक जगह लिखेंगे। तो उत्तर है कितना 50 फीट और दक्षिण भी है 50 फीट, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 100 फीट। 100 को आधा कीजिएगा तो 50 फीट होगा। ठीक है, इसी तरह से आमने सामने वाले मेर यानी पूरब पश्चिम, तो पूरब इसका कितना है 28 फीट, तो पूरब हो गया 28 फीट और पश्चिम हो गया आपको 30 फीट, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 58 फीट। अब इसको आधा कीजिएगा तो होगा 29 फीट। अब 50 और 29 को हमको गुना कर देना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा कंटिन्यू देखिएगा, स्किप करके देखिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो 50 और 29 को गुना किए तो ये हो गया 1450 वर्ग फीट। तो सेकंड पार्ट का जो रकबा हो गया दोस्तों कितना हो गया 1450 वर्ग फीट। अब इसको अगर जोड़ देंगे तो कुल रकबा कितना हो जाएगा, कुल रकबा वर्ग फीट में कितना हो जाएगा 0 5 2 7 4 4 8 1 1870 वर्ग फीट। यानी इस प्लॉट का जो कुल रकबा हुआ ये हो गया 1870 वर्ग फीट। अब ये प्लॉट कितना कट्ठा कितना दूर होगा ये कैसे निकलेगा ये समझिए। हम लोग तो इतना जानते हैं जो डिसमल का मान हर जगह सही होता है, क्योंकि डिसमल एकड़ हेक्टेयर जो होता है ये एक स्टैंडर्ड यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब का मान पूरे भारत में कहीं भी नापे कीजिएगा तो एक ही होगा। लेकिन अगर इसको हमको कट्ठा दूर में निकालना हो तो क्या होगा, वो लग्गी के हिसाब से चेंज होते रहेगा। हर जगह एक जैसा लग्गी नहीं चलता है, लग्गी के हिसाब से क्या होता है जो मान बदलता रहता है। तो चलिए अब हम इसको कट्ठा दूर में निकाल के देखते हैं जो कितना हो रहा है। पूरा अच्छे से क्लियर जानकारी मिलेगा, खाली आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि जो भी कुछ बताया जाए वो सारा जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों इस प्लॉट का जो कुल रकबा है, प्लॉट का जो कुल रकबा है कितना हो गया, कुल रकबा हो गया आपको 1870 वर्ग फीट। ठीक है, 1870 वर्ग फीट इतना हो गया कुल रकबा। अब मान लीजिए इसको जो हमको कट्ठा दूर में निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो कट्ठा दूर में निकालने के लिए हमको पहले ये पता करना होगा जो जिस जगह पे हम ये प्लॉट नापी कर रहे हैं उस एरिया में लग्गी कितने हाथ का चल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए जिस एरिया में हम प्लॉट को नापी कर रहे हैं उस एरिया में लग्गी आपको 6.25 हाथ का है, 6.25 हाथ का लग्गी चल रहा है। कितने हाथ का लग्गी चल रहा है 6.25 हाथ का लग्गी।
तो अब इस 6.25 हाथ का लगी जो चल रहा है, इससे हम क्या करेंगे, जो एक धूर में कितना वर्ग फीट होगा ये निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसको आराम से देखिए। इसके लिए हमको सबसे पहले लगी का लंबाई अभी हाथ में है, तो इसको हमको फीट में निकालना होगा। तो फीट में कैसे निकालेंगे, ये देखिए, लगी कितना है 6.25 हाथ का, तो गुने एक हाथ बराबर होता है 18 इंच। अब बट्टा हम फीट में नापी करें तो एक फीट बराबर होता है 12 इंच, तो 12 से हम भाग दे दिए। तो चलिए अब गुना करते हैं, 6.75 गुने 18, यानी ये हो गया आपको 121.5, अब बट्टा है 12। तो 121.5 में हम क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 10.125 फीट। ये क्या हो गया, ये हो गया आपको लग्गी का लंबाई। ठीक है। अब लग्गी का जो माप होता है हमेशा धूर में होता है, और धूर का सूत्र क्या होता है, तो धूर बराबर होता है दोस्तों, धूर बराबर होता है लग्गी स्क्वायर। कितना होता है, लग्गी स्क्वायर। तो लग्गी का मान कितना आया है, 10.125 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10.125 गुने 10.125। अब इसको 2 बार गुना कर दीजिए दोनों को, 10.125 गुने 10.125, यानी ये हो गया आपको 102.51 वर्ग फीट। ये क्या निकल गया आपको, एक धूर बराबर, ये निकल गया आपको एक धूर बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपको एक धूर बराबर, कितना हो गया 102.51 वर्ग फीट। देखिए जब ये लग्गी चेंज हुआ 6.5 हाथ की लग्गी से, अगर हम लोग पहले सीखे हैं जाने हैं, तो कितना था 95.06 वर्ग फीट बराबर एक धूर। जब ये लग्गी चेंज हुआ तो ये क्या हुआ, मान बढ़ गया। इसके लिए लग्गी के हिसाब से क्या होता है, हमेशा कट्ठा धूर का मान चेंज होता रहता है। अब इस प्लॉट का जो हम टोटल का कट्ठा धूर निकालेंगे तो क्या होगा, जो कुल रकबा कितना है 1870 बट्टा एक धूर का मान कितना आया है 102.51। तो पूरे रकबा में एक धूर के रकबा से भाग दे देंगे तो दूर निकल जाएगा। तो 1870 भागा 102.51, यानी ये हो गया 18.24 धूर। अब अगर इसको हमको कट्ठा धूर में बदलना है तो बीघा तो होगा नहीं, कट्ठा भी नहीं होगा, क्योंकि 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है। तो 18, अब बच गया पॉइंट में 24। तो 24 में हम क्या करेंगे, 6.25 से भाग दे देंगे तो कनमा हो जाएगा, यानी ये 4.25 कनमा, इसको हम लोग 4 कनमा मान सकते हैं। अगर इसी को हम लोग भुड़की में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो ये लगभग 5 कनमा के लगभग हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अगर रकबा निकालिएगा तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे तो पक्का ये सब चीज सारा चीज आप समझ गए होंगे। किसी भी लगी, कोई भी लगी हो आपके इधर, इस चीज को जानकारी आप आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग भी इतना मेहनत करते हैं जो आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोग को कुछ समझ में आ जाए। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तो जरूर ही सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा, जो हमारा भी थोड़ा मनोबल बना रहता है, जो वीडियो में व्यूज ज्यादा आता है, पसंद ज्यादा आता है, और किसी दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक भी है, वहां से भी छोटा छोटा बहुत जानकारी मिलेगा आपको। साथ ही साथ जो हमने अमीन कोर्स का जिक्र किया था उसका आपको ऐप का भी लिंक है और वेबसाइट का भी लिंक है। उसके बाद प्लेलिस्ट का भी सब लिंक है, तो वहां से जाके आप लोग और अच्छे से सीख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।